बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस्त्री के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और स्पीड कैसे कंट्रोल होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी इस्त्री है और ये वायर है। ये इसके अंदर जाती है, इसके अंदर जाती है और ये इसको जब घुमाते हैं तो वो वायर जो है वो ऊपर नीचे होती है। इसको ऐसे घुमाने से वो ऊपर हो जाती है, ऐसे घुमाने से पीछे हो जाती है। ये इसकी स्पीड कंट्रोल है, ये स्टिप है। इसको यहाँ पे लेके आए तो ये ऑन होती है। 2 3 स्टार्टिंग में 1 और 2 पे रखते हैं। अगर ये कपड़े ठीक ना करे तो ठीक इस्त्री ना करे तो फिर 3 पे कर लें। फिर भी अगर ये इस्त्री नहीं करती तो फिर 4 पे करें। फिर भी नहीं करती तो फिर 5 पे करें। यानी पहली बार 1 पे रखनी है इस्त्री, ठीक है। अगर गर्म नहीं करती, कपड़े इस्त्री नहीं करती तो 2 पे रख लें या आप 3 पे रख लें। इससे आगे रेड लाइन है, ये ज़्यादा हीट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस कपड़े इस्त्री करते हैं तो अगर आपने यहाँ पे रखी हुई है इस्त्री, तो जब कपड़े आप इस्त्री कर रहे होते हैं, इस्त्री को ऐसे रखते हैं, रखने से पहले इसको इसके ऊपर कर दें और फिर रख दें। फिर जब उठानी है फिर उसी नंबर के ऊपर करके आप इस्त्री करें। फिर आपने रखनी है तो फिर उसी नंबर पे करके ऐसे रख दें। अगर आप इस पे रख करके या इस पे ऐसे ही करके आप इस्त्री को ऐसे रखेंगे, इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, आग भी लग सकती है। उसका नुकसान ये भी होता है, ये जो प्लेट है नीचे से ये काली होना शुरू हो जाती है। काली होने की वजह वही है, असल वजह वही है कि हम जो है ना इस्त्री जब कर रहे होते हैं तो हमने इसके ऊपर रखी होती है, कपड़े के ऊपर इस्त्री फेर के हम ऐसे रख देते हैं। जब वो पड़ी रहती है आधा मिनट या 1 मिनट पड़ी रहती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर वो कपड़े के ऊपर जब मारते हैं वो साथ ही चिपक जाती है। जब इस्तेमाल हो रही होती है इस्त्री तो ये इतना गर्म नहीं होती, ठीक है। यानी हमने इसके ऊपर रखी हुई है, हम तेज़ तेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते हुए गर्म नहीं होती। वो जितनी हीट है वो कपड़े के अंदर जा रही होती है। जब हम रख देते हैं, ऐसे रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं, वो सारी हीट इकट्ठी हो जाती है इस प्लेट के अंदर। तो ये प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर कपड़े के ऊपर जब हम वो लगाते हैं तो वो उसका टेम्परेचर इतना होता है या इससे भी ज़्यादा हो चुका होता है। इसलिए ये कपड़े जो है ना, कपड़े इस प्लेट के साथ जुड़ जाते हैं तो ये प्लेट काली हो जाती है। प्लेट ख़राब होने की असल वजह यही है, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। जब भी कपड़े इस्त्री करनी है तो ये 1 से शुरू करना है। अगर कपड़े इस्त्री नहीं कर रही तो फिर इसे 2 पे करना है या 3 पे करना है। अगर फिर भी नहीं करती फिर बेशक आप बढ़ा लें, ये इधर कर लें, 6 पे कर लें जहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपने इसके ऊपर नहीं रखना, स्टार्टिंग में इधर रखना है, ठीक है। इसके अंदर वायर होती है जो ऊपर नीचे होती है, वो इस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करती है। ये बताता हूँ, ये वो वायर है, ये ऊपर नीचे होती है। इसको ऊपर नीचे करने वाली चीज़ ये है, ये इसे ऊपर नीचे करती है। जब इसे हम घुमाते हैं तो ये नीचे हो जाती है, जब हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये ऊपर हो जाती है ऐसे। अब इसको थर्मोस्टेट कहते हैं, ये थर्मोस्टेट है। ये देखें, इसके अंदर पॉइंट होते हैं, आवाज़ आ रही है टिक टिक की, ये पॉइंट होते हैं अंदर इसके। ये पॉइंट आपस में जुड़ते हैं तो ये इस्त्री ऑन होती है। ये असल में स्विच का काम देता है। ये स्पीड कंट्रोल करनी होती है तो वो यहाँ से होती है। अगर आपकी इस्त्री की स्पीड कंट्रोल नहीं है, कम या ज़्यादा करनी है
तो इससे होगी। ठीक है। इसके कनेक्शन मैं बताता हूँ आपको। ये हीटर है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला सारा, ये इसका हीटर है, ये सारा हीटर है। ठीक है, ये हीटर है। और ये जो पतरी होती है ना, ये मेटल की, ये गर्म होके नीचे चली जाती है, ठंडी होके ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये वायर इसको ऐसे पकड़ के रखती है। और जब ऑटोमेटिक करती है ना, जो ऑटोमेटिक हमारी इस्त्री होती है वो इसकी वजह से होती है। ये गर्म होके नीचे चली जाती है, ऊपर आ जाती है। ये देखिए, इसको मैं, ये देखिए ऊपर करूँगा ना, ये आवाज़ आती है, ऑन हो जाती है। नीचे छोड़ दिया मैंने, ये अभी ऊपर दबाऊंगा ना, ये ऑन होगी, ये बंद। ठीक है, इस तरह ये जो है ना ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये पतरी नीचे हो जाती है, नीचे चली जाती है, तो इस्त्री ऑफ हो जाती है। और जब ठंडी होती है तो ये पतरी जो है ठंडी होकर ऊपर हो जाती है, तो इस्त्री ऑन हो जाती है। ये इसकी दो वायर हैं, यहाँ से करंट आती है इसके अंदर, इसके अंदर से होके इधर जाती है। और इसके साथ हमारा हीटर लगा हुआ है, ये हीटर के कनेक्शन है। ये हीटर की वायर जा रही है, ये इधर होके इसके अंदर जा रही है, हीटर के अंदर। इसके साथ ये वाली वायर इसके साथ टच है, जुड़ी हुई है। ये वाली हीटर की वायर जो है ये सेंटर वाली के साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ, सेंटर वाली पतरी के साथ। इधर से देखें, ये दो हीटर की वायर हैं, ये वाली, ये दो। ये एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये बल्ब है। बल्ब की वायर जो है, बल्ब एक वायर लगी होती है हीटर के साथ इधर, और दूसरी जो है बल्ब की वायर जो है वो डायरेक्ट लगी होती है इस तार के साथ। बल्ब की भी लगी होती है और हीटर की भी लगी होती है। ये देखें ना, इस्त्री का हीटर है, इसकी भी इधर इसके साथ लगी हुई है नेगेटिव के साथ, बल्ब की भी इसी के साथ लगी है। और ये यहाँ से ये डायरेक्ट इससे सप्लाई की हुई है हीटर को, यहाँ से आई, ये आई, इसके अंदर चली गई हीटर को। ये इस सेंटर वाली जो पतरी है इसके साथ हीटर डायरेक्ट लगा हुआ है। और जो दूसरी वायर है, ये है दूसरी वायर जो है वो स्विच, जो थर्मोस्टेट स्विच है उसके साथ लगी है। ये इसके अंदर से होके इधर आती है, फिर हीटर में चली जाती है। जब इसे ऑन करता है ऑटोमेटिक, तो करंट इसके अंदर आती है। जब ये ऑफ़ होता है तो ये भी बंद हो जाता है, ये हीटर भी बंद हो जाता है, और ये भी बंद हो जाता है, बल्ब भी। और ये वायर लगी है। जब ये ऊपर होता है इसके, ऐसे ये कवर ऊपर होता है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसके अंदर से ये नज़र आ रही होती है, ये पेच, ये स्क्रू नज़र आ रहा होता है। इसे घुमाने से जो है ना, ठंडा भी हो, ज़्यादा हीट ज़्यादा करनी हो तो ये से घुमाया जाता है। इसके ऊपर फिर ये जो है, ये देखें, ये ऐसे आता है ये, तो इसके अंदर वो नज़र आ रही होती है, ये होता है। यहाँ से हम जो है इसे ठीक कर सकते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। इसको घुमाया जा सकता है, इसको।
स्पीड को कम या ज़्यादा इधर से करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये इसका वेट होता है इस्त्री का, ये इसके ऊपर रखेंगे। ये इसका वेट है, इसके ऊपर वेट दे दिया। उसके बाद ये हम लगाएंगे। उससे पहले ये कनेक्शन उतार लेते हैं, ये आपको दिखाने के लिए लगाए थे। ये इसके ऊपर आ गई है। ये वायर जो है ना, ये वाली वायर इसके अंदर जाएगी। ये नहीं, अंदर सुराख नज़र आ रहा है ना, उसके अंदर जाती है। तो इस तरह ये होता है। ये इसके कनेक्शन है। ये हीटर है, ये थर्मोस्टेट है, ये स्विच है। ये कभी ऑन होता है कभी ऑफ, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब की कनेक्शन इधर है, ऐसे इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जब स्विच ऑन होता है तो यहाँ से करंट इसमें जाना शुरू हो जाता है हीटर में, तो हीटर ऑन हो जाता है। जब स्विच ऑन होता है तो ये बल्ब भी ऑन होता है। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो ये बल्ब भी बंद होता है, हीटर भी बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक जो है ना, हीटर को और बल्ब को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करता है। जब बल्ब ऑन होता है तो हीटर ऑन हो जाता है इसका। हीटर के और बल्ब के दोनों के कनेक्शन इकट्ठे हैं, और दूसरी वायर नेगेटिव डायरेक्ट लगी हुई है। हीटर, इस्त्री के हीटर की भी डायरेक्ट है और इसकी बल्ब की भी डायरेक्ट है। इसमें बस ये समझने वाली चीज़ है, थर्मोस्टेट की कनेक्शन, ये साथ मैंने बताया भी है। ये देख लें, ये हीटिंग है, हीटिंग ट्यूब लिखा हुआ है। ये थर्मोस्टेट है और ये इस्त्री बल्ब है, इस्त्री बल्ब। ये इसकी कनेक्शन है इस्त्री के। अब हम इसे जोड़ेंगे। ये इसके अंदर आएगा, ये सुराख के अंदर। ये देखें सुराख नज़र आ रहा है ना, सुराख मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है।
ये जो सुराख है ना, ये वाला, ये इसके अंदर डालना है इस तार को। अभी देखें ये कैसे डलती है, ऐसे नीचे करके, ऐसे नीचे करके इसके अंदर डालना है। उसके बाद ये पीछे पतरियाँ डालनी है। ये देखें पतरियाँ जा रही हैं ना अंदर, ये अंदर डालनी है। ये पतरियाँ आ गई हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, बंद होगी। अब इसको ये लगाने हैं स्क्रू, ये बिल्कुल सीधे रख के ऐसे लगाने हैं। अब इसमें बल्ब लगाना है और वायर लगानी है, ठीक है। 2 वायर लगानी है और बल्ब लगाना है। उसके लिए मैं बताता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, तो ये मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये इसके अंदर चला जाएगा। ये बल्ब मैं लगा के, आप ये वायर है, तो इसको लगाने का तरीका ये है, ये जो पेच है अंदर, इसे खोलना है। ये पेच निकाल के इस पेच की जगह वायर लगानी है। इसको लगाना चाहिए मैग्नेट वाली पेचकस से। इसका मैग्नेट इतना काम नहीं करता, ये थोड़ा मुश्किल है लगाना। ये तो ये देखें, इसके अंदर डाल के इसके अंदर डाल के हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाएं। ये वीडियो थोड़ी मुश्किल बन रही है, सेटिंग नहीं है इसकी। ये एक वायर लग गई है, दूसरी वायर लगानी है। दूसरी भी लग गई है। अब इसका ये बल्ब लगाना है। इसमें इस्त्री में यही थोड़ा मुश्किल होता है, ये लगाने वाला सिस्टम। इसमें मैग्नेट वाला हो ना पेचकस, मैग्नेट वाला, तो वो आसानी से आप लगा लेंगे, क्योंकि मैग्नेट वाला जो पेचकस है ना, वो पकड़ लेता है स्क्रू को। ये जैसे इसने अभी पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, इसका मैग्नेट इतना वो नहीं, मज़बूत नहीं है। ये इसके अंदर चला जाएगा,
टाइट हो जाएगा। बल्ब की वायर लग गई। अब ये दूसरा पेच है, ये लगा हुआ है, ये खोलेंगे। इसको खोल के इसकी जगह फिर बल्ब लगाएंगे। निकला है। अब ये बल्ब की दूसरी वायर लगाएंगे। ये लग गया, दूसरा भी लग गया। बल्ब हमने लगा दिया। अब इसका कवर लगाएंगे। तो ये थी हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।